देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल दीपावली सोमवार को मनाया जाएगा। दीपावली के दिन विशेष रूप से लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मिट्टी के दीपक से घरों को सजाते हैं। दिवाली पर मिट्टी का घरौंदा बनाने की परंपरा भी है। दरअसल दिवाली के दिन मिट्टी का घरौंदा बनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे थे। उस दिन अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत के लिए अपने घरों में मिट्टी से बने दीपक जलाए और कई लोगों ने उस दिन मिट्टी के घरौंदे भी बनाए थे। साथ ही उसे तरह तरह की चीजों के साथ सजाया था। तब से लेकर आज तक दिवाली के दिन मिट्टी के घरौंदे बनाने की परंपरा चली आ रही है। बता दें कि दीपावली के दिन प्रतिष्ठान से लेकर घरों में धनलक्ष्मी की धूमधाम से आराधना होती है। रविवार को भागलपुर शहर दीपावली की खुशी में सराबौर दिखा। वहीं दिवाली और काली पूजा की धूमधाम पूरे शहर में देखने को मिल रही है। लोगों ने अनोखे ढंग से अपने घरों को सजाया है। पूरा शहर रोशनी और सजावट से जगमग है। बता दें कि दीपावली के पूर्व छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसमें गोबर से बने दिए को दरवाजे पर जलाकर सांझ दिया जाता है। इधर सभी काली मंदिरों और पंडालों में कलाकार मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भागलपुर शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल परिसर में रविवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। डिस्को ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित हेल्थ कैंप में सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की गई। वहीं बेस्को के चेयरपर्सन सैयद शाह अली सज्जाद ने बताया कि मेले के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में हर काम आपके लिए आसान हो जाता है। इसके पूर्व स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली और आगत अतिथियों ने किया। वहीं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें लोगों को विभिन्न तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श, मोतियाबिंद की जांच, आंख, कान, मुख, नाक एवं गले की जांच की सुविधा मुहैया कराई गई। इसके अलावा दंत चिकित्सा, त्वचा की जांच, पोषण के लिए परामर्श, एड्स नियंत्रण के लिए परामर्श, कुष्ठ नियंत्रण, टीबी नियंत्रण, मलेरिया और आंखों की जांच की सुविधा भी उपलब्ध रही। इस दौरान डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर फर्रुख, डॉक्टर वर्षा सिन्हा, डॉक्टर सैयद यासीर मंजूर, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर जिया अहमद, डॉक्टर टीना हुसैन समेत कई चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। मौके पर मोहम्मद शहबाज, सैयद मोइनुद्दीन, शबीहा फैज, मिंटू कलाकार, तकी अहमद जावेद समेत कई लोग मौजूद थे। ये सर हमारे भाई के मेमोरियल पर 2007 से ये काम चल रहा है, जो हर इतवार को फ्री दवाइयाँ बांटी जाती हैं। इसी की जागरूकता के लिए ये कैंप लगाया गया है, हेल्थ फेयर, ताकि और लोगों को जानकारी हो और डॉक्टरों को भी ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। डॉक्टर लोग भी काम करें तो अच्छी तादाद डॉक्टरों को भी है और आज जो है मरीजों की तादाद बढ़ी हुई है। ये एक ज़रूरत है भागलपुर में, क्योंकि एक गरीब आदमी जैसे डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो उसको पहले फीस लगेगी, उसके बाद चेकअप और टेस्ट जाँच। इस चक्कर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हुए भी अपनी बीमारी को छिपाए रहते हैं। यहाँ ये है कि डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट हो रहा है, डॉक्टर उनको दवा दे रहे हैं और दवा भी बट रही है। और इस चीज़ के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भागलपुर के जो थोड़ा बहुत भी ऐसा दिल रखते हैं, नरम दिल रखते हैं लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति और ऐसे मजबूर लोगों के लिए, उनके लिए आगे आना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। हमारा भी इरादा है कि इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल भागलपुर को हम दें। इसी 1-2 साल के अंदर हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। ज़मीन वाले से हमारी बातचीत हो चुकी है, अब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। आप सबके ताउन की ज़रूरत है। एक भागलपुर में गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, असहाय लोगों के लिए जो बहुत मजबूर हैं, उनके लिए एक अस्पताल खुल सके। खानकाह पीर दमड़िया शाह और वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट खलीफा बाग के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 18 सालों से
बेस्को के ज़ेरे एहतिमाम जो खानका पीर दमड़िया वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन का एक NGO है, हेल्थ कैंप लगाया जाता है हर इतवार के दिन, जहां दर्जनों और सैकड़ों लोगों की मुफ्त दवाई तकसीम की जाती है और उनका डॉक्टर के ज़रिए से इलाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन काफ़ी माहिरीन अमराज जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी एक बड़ी तादाद आई थी, पैनल आया था। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल में 200 से ज़ायद पेशेंट को आज देखा और उनके दरमियान दवाएं तकसीम की गई। ये सब खिदमत खल्क के जज्बे से किया गया अमल है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, मज़ीद की हमें तौफीक दे, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है और समाज सेवा से समाज जुड़ता है। इसलिए हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए ये काम करना है और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। भागलपुर वार्ड नंबर 33 के बरमपुरा इस्लाम नगर में रविवार को APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का शुभारंभ हुआ। लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का उद्घाटन जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, डॉक्टर कामरान खान, समाज सेवी डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, प्रोफेसर निसार अहमद, डॉक्टर शहजाद, प्रकाश चंद्र गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि मेराज, प्रिंस खान, तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वही APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी से जुड़े शहनवाज ताबिश, अबादुल आतिफ और शाहिद ने बताया कि यहाँ गर्ल्स और बॉयज के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सेंटर में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए सैकड़ों बुक्स के अलावा पत्र पत्रिका उपलब्ध है। अतिथियों ने युवाओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि लाइब्रेरी की स्थापना से आसपास के स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिलेगा, साथ ही छात्र छात्राओं में पढ़ने की जिज्ञासा जगेगी। बता दें कि APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी अपने आप में अनूठा है, जिसमें बेहतरीन फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पंखा, AC और स्मार्ट बोर्ड भी लगाया गया है। लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही ऑफलाइन की पढ़ाई के लिए सभी जरूरी किताबें यहाँ उपलब्ध है। मौके पर डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, हाजी दाऊद अली अजीज, बबलू मेहंदी, शब्बीर अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। बेसिक पर्पस तो इस लाइब्रेरी का उद्घाटन के लिए तो हमारा है कि इस पूरी कम्युनिटी में, इस आसपास के एरिया में तो ऐसी जगह नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर बच्चे जाके पढ़ सकें। और अगर इसके वाइड स्कोप की बात करें, हम लाइब्रेरी की बात करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं या उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या उनको एक प्लेस नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर वो स्टडी करें, अपने बारे में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आगे हैं, तो उनको हम एक छत मुहैया करा रहे हैं। पहला धन निरोगी काया, ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन इसका मतलब शायद हमें गहराई में जाकर समझना होगा, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर आपकी तिजोरी में रुपए भरे रखे हैं और शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी आप उस धन के होते हुए खुश नहीं रह सकते। पुराणों में धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी के अलावा औषधियों और जड़ी बूटियों की पूजा करने का उल्लेख है, क्योंकि यह दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का है। कहा जाता है कि यह पर्व उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के बीच की जागृति का है। वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त ने बताया कि धनतेरस प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इस दिन वह लोग विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इधर धन्वंतरी दिवस के अवसर पर भागलपुर स्टेशन चौक के समीप देशी दवाखाना में शुभ मुहूर्त को देखते हुए भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। पंडित अनंत लाल शर्मा ने पूरी विधि विधान के साथ यजमान वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त के हाथों भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का पूजा कराया। इस अवसर पर डॉक्टर रतन लाल मिश्रा, वैद्य लीला गुप्त, डॉक्टर जयंत जलद, गोविंद सिंह, सुरेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, तो आप ये गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए, बच्चों को समझाने के लिए विज्ञान सभ्यता की बात करें, बच्चों को समझाएंगे तो विज्ञान समझ प्रकृति पालक तत्व आपको वो भगवान का पालक तत्व वो सी भूमि, भूमि सारे जीवों की जननी है, गर्भावस्था उसी में होता है।
उसका रहता गौ, वो सभी का पिता गगन आकाश, तो उसके अंदर समाये ब्रह्मांड, वो बीजा देता है तब आता है, उसका अभिकरण होता है। वो नहीं मालूम, हाँ वो वायु मान वहाँ से प्राण वायु चली, हवा चली और पवन देव चले हमारे, पवन देव चले तीसरे में, और उसका तो आता आ भगवान और से अग्नि, वो हमारी आत्मा है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह से आज सब जगह रोग चुनौती दे रहे हैं, अनेकानेक रोग, कुछ दिन पहले कोरोना का प्रकोप रहा, अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है और इस तरह से अनेकानेक रोग व्याधि से हम लोग त्रस्त रहते हैं। इसके लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान धन्वंतरी का आज का दिन उनका जन्मदिन है, इसलिए हम लोग एकत्रित भी हुए हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग एक मंत्र बोलेंगे। धन्वंतरे महाभाग जरा रोग निवारय दोर रूपेण त्वां पाहि मां सकुटुम्बं दयानिधे। रोशनी के महापर्व दिवाली और लोक आस्था के पर्व छठ पूजा के अवसर पर भागलपुर के सारे लोगों का, अंग जनपद के सारे वासी का हम लोग ढेर सारे शुभकामनाएं। दिवाली मनई हो लेकिन पटाखा से बचियो, आतिशबाजी से बचियो, एक कारण से ढेर सारा प्रदूषण होते और सांस के बीमारी का, हृदय रोग के बीमारी के लोगों का बहुत सारा कठिनाई हो सके। एक से बचते हुए जरूर रोशनी के पर्व का मनाओ, खुशी से मिठाई खा, खुशियां मनाओ। वैसे ही छठ पूजा के अवसर पर भगवान भास्कर के नमन करो, गंगा नदी के किनारा जाकर घाट पर पूजा करिए, लेकिन गहरा पानी में जाए से बचिए। घर में ही छत पर अगर पूजा हो जाए तो आरो अच्छा। देखिए लो छो कि डेंगू के प्रकोप छे, एकरों से बचना छे। तो दोनों पर्व के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। रोशनी का त्यौहार दीपावली और आस्था का त्यौहार छठ में शहरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। मेरी तरफ से ये जरूर बात है कि इस रोशनी के त्यौहार में हम थोड़ा संयम बरतें और जलने से यानी पटाखे छोड़ने ये सब करने में थोड़ा एहतियात बरतें। अब जब भी पटाखा छोड़ने की बात आए तो बगल में हम पानी का बाल्टी जरूर रखें ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हम जलने से बच सकें। दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पे मैं हेलो मिट्स परिवार की तरफ से समस्त भागलपुर वासियों को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा बोलना चाहूँगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इस साल क्रैकर्स, तो हैव अ सेफ दिवाली, क्रैकर्स ना यूज़ करें एंड बट स्टिल विदाउट क्रैकर्स ऑल्सो वी कैन एंजॉय आवर दिवाली, सो एंजॉय इट। एंड उसके अलावा अभी केसेस बहुत ज़्यादा डेंगू के बढ़ रहे हैं, तो किसी को भी ऐसे कुछ सिम्टम्स लगे, वीकनेस लगे, हेडेक लगे, चिल्स विद फीवर लगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टेस्ट कराएं और सेफ रहें, कहीं भी अपनी लोकेलिटी में पानी इकट्ठा ना होने दें। समस्त भागलपुर वासियों को मेरा दीपावली और छठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को सुरक्षित ढंग से मनाइए, ग्रीन दीपावली मनाइए, छठ में अपने आप को सुरक्षित रखिए और छठ पर्व को धूमधाम से मनाइए। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ। इस पावन पर्व के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की अपील करती हूँ और एक शिक्षिका होने के नाते मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करूँगी कि वो पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही पर्व मनाएं। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा। ये रोशनियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और सत्य की असत्य पर जीत का
एक मौका है, इसलिए खुशियों के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ एक दूसरे को गले लगाते हुए त्यौहार मनाया जाए और खुशियाँ बांटी जाएं और पूरे देश में सद्भावना हो। यही हमारा पैगाम है, यही हमारी अपील है। दीपावली खुशी का त्यौहार है। खुशी मतलब हर एक की खुशी। तो इन खुशी में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ताउन करना चाहिए और हर भागलपुर निवासी एक दूसरे को मुबारकबाद भी दें, उनको सहयोग करें, उनकी खुशी में शरीक हों, यही हमारी तमन्ना है। और फिर जो छठ पूजा है वो एक पवित्र पूजा है हिंदुओं के लिए और वो बहुत उपवास करते हैं, बहुत उसमें आपके बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है उनको, इसलिए उन सब को भी आशीर्वाद है और उन सब के लिए भी हमारी बहुत अच्छी दुआ है कि सबको अल्लाह कामयाब करे और हिदायत के नूर से नवाजे। हम सारे भारतवर्ष वाले को, विशेषकर भागलपुर के लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं। ये त्यौहार बहुत ही ऊंचे दर्जे का है और यहाँ पर लोग दीपावली के मौके पर एक दूसरे से गले मिलते हैं और छठ पर्व तो बहुत ही पाक समझा जाता है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भागलपुर में नहीं बल्कि पूरे बिहार और सारे भारतवर्ष में अब मनाया जाता है। तो इस मौके पर हम भाईचारगी, मोहब्बत का एक दूसरे को पैगाम दें और खासकर भारत के लिए और विशेषकर भागलपुर के आवाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जन अधिकार पार्टी की ओर से दीपों का त्यौहार दीपावली और आस्था का त्यौहार छठ का मैं सारे देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ और यही कामना करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब है वो बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, यही निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो छठ पूजा और काली पूजा के शुभ अवसर पर भागलपुर वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। ये त्यौहार जो है रोशनी का त्यौहार है, दिलों में रोशनी जगाएं, आपसी मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और स्नेह से मिलें, यही भागलपुर के लिए अच्छा मैसेज। मैं प्रभात कुमार उर्फ प्रफुल्ल, पैक्स अध्यक्ष पीरपैंती सह पैक्स अध्यक्ष गोविंदपुर की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही दीपों का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूं। समस्त प्रखंड वासियों को एक बार फिर से दीपावली और छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में रविवार को रज़उल कुरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले आयोजित प्रोग्राम में कई उलेमाओं और जानकारों ने अपनी बात रखी। इस दौरान जमात इस्लामी हिंद के जिलाध्यक्ष सैयद शब्बीर अहमद ने बताया कि कुरान से रिश्ता जोड़ो मुहिम की शुरुआत देश भर में 14 अक्टूबर से हुई है। मौके पर मौलाना फुजैर अख्तर कासमी और मौलाना शाहिद अख्तर मिफ्ताही ने मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की। पटना से आए मौलाना फजले करीम कासमी ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है और इस आखिरी मार्गदर्शिका के लिए अल्लाह ने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चयन किया। कुरान किसी खास कौम या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि इसका संबोधन दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है। वही कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सलमान हिंदी ने बताया कि परिवार से लेकर समाज में किसके साथ कैसे पेश आना है कुरान में साफ साफ बताया गया है। इस किताब को जब भी पढ़े तो समझ कर पढ़े, तभी इसका फायदा मिलेगा। वही जाहिद करीम एवं डॉक्टर शाहीन अनीस ने बताया कि मुहिम का मकसद है कि लोग कुरान से जुड़े। समापन के अवसर पर देश और दुनिया में अमन व अमान के लिए दुआ की गई। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि अभी जमात इस्लामी हिंद मुल्क की सतह पर रुजू अल कुरान, मुसलमानों को कुरान की तरफ पलटने के लिए, कुरान से रिश्ता मजबूत करने के लिए ये एक मुहिम चला रही है 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। इसका मकसद ये है कि कुरान चूँकि अल्लाह के तरफ से इंसान की हिदायत के लिए आया है, मुसलमानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आया है,
लेकिन मुसलमानों का अक्सर बेशतर मतलब 99% जो है वो कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं। तो ये मुहिम इसलिए अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर ये बेदारी आए कि अल्लाह के तरफ से जो किताब हमारे पास आई है हम उसको समझें, समझ कर पढ़ें और उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक उसको फैलाएं। क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने जो डाली है कि तुम मुस्लिम होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि जिस तक ये इस्लाम की दावत नहीं पहुंचा है, जिन लोगों तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा है, अल्लाह ताला का पैगाम नहीं पहुंचा है, वो पैगाम आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो जब तक मुस्लिम खुद नहीं समझेंगे तो वो दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। अरहम ट्रस्ट की ओर से रविवार की सुबह फेसबुक पेज पर ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का आयोजन किया गया। अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे अरहम ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग जुड़े। रिजवान खान ने बताया कि उन्हें लगातार लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उर्दू भाषा की तरह इंग्लिश स्पोकन भी अरहम ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इंग्लिश स्पोकन क्लास ऑनलाइन शुरू करने का मकसद यह है कि जो लोग अंग्रेजी भाषा बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते, वे अरहम ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी खर्च के सीख सकते हैं। चेयरमैन ने बताया कि इंग्लिश स्पोकन क्लास हर रविवार को सुबह 8 से 9 बजे तक होगा। जो लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते, वे अरहम ट्रस्ट का रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। साथ ही अरहम ट्रस्ट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन क्लास मोहम्मद शाहीन अकबर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। पीरपैंती बाराहाट के योगीवीर कॉलोनी स्थित मां संगीत सदन में दीपावली के पूर्व संध्या पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान संगीत सदन और स्काउट गाइड के बच्चों ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियां दिखाई। वहीं मुख्य अतिथि आचार्य माई जी महाराज, अतिथि के रूप में संजीवनी के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज, प्रधानाचार्य केशव मिश्रा, रितेश संथालिया एवं स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने संयुक्त रूप से बच्चों को मेडल और कलम देकर सम्मानित किया। आचार्य माई जी महाराज ने कहा कि बच्चों ने काफी आकर्षक रंगोली बनाई है। साथ ही कहा कि क्षेत्र के बच्चों में एक से बढ़कर एक प्रतिभा है जिसे निखारने की जरूरत है। आचार्य ने कहा कि निर्धन बच्चे अगर ऐसी कला सीखना चाहते हैं तो उसके लिए योगीवीर संस्था उसका खर्च उठाएगी। जबकि निर्देशक मुकेश आजाद ने अभिभावकों के साथ मिलकर आचार्य जी महाराज एवं मोहम्मद अयाज को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस बार गौ सृजन पंचजनियम की ओर से प्रकाश पर्व दीपावली में परंपराओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की भी झलक देखने को मिल रही है। दीपावली में प्रकाश के साथ साथ मिट्टी के दीपक का सौंधापन एवं गाय के गोबर की सुगंध भी शामिल है। गाय के गोबर से बने दीपक जब घर की बालकनी और चौखट में अपना प्रकाश फैलाएगी तो अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश लोगों को मिलेगा। इंदु शेखर पांडे और ऋषिकांत पांडे ने गोबर से बने दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति के अलावे कई खिलौने तैयार किए हैं। शहर में पहली बार दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर गाय के गोबर से निर्मित इको फ्रेंडली दीपक, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, तोरण द्वार, शुभ लाभ, स्वस्तिक जैसे वस्तु की जमकर बिक्री हो रही है। बताया गया कि इसमें तुलसी और कई फूलों के पत्तों और टहनियों को गोबर में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसको लेकर ऋषिकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल तर्ज पर उन्होंने इसे तैयार किया है। वह लोग ये कार्य पिछले 1 साल से कर रहे हैं। बताते चले कि इस बार जहां मिट्टी के दीपक और पानी से जलने वाले दीपक की क्रेज देखी जा रही है, वहीं गोबर से बने सामग्रियों की काफी धूम है। लोग इसकी जमकर खरीदारी करते दिख रहे हैं।